आज हम ट्राई करने वाले हैं आपके घर के शहद से लेके इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शहद तक, जिसकी 2 से 3 ड्रॉप तैयार करने में ना मधुमक्खियों की पूरी लाइफ बीत जाती है। जिसके लिए हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां पे महंगे के साथ साथ इतने सारे अलग अलग फ्लेवर्स के शहद तैयार किए जाते हैं ना। और पता है, शहद जो है वो मधुमक्खियों का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, और जो सबसे महंगा वाला है ना, उसका प्राइस गोल्ड के बराबर होता है। तो चलिए चलते हैं आराम से। अब यही चीज़ नहीं करना है। शहद से महंगी सारी चीज़ें हैं, सबसे महंगा बिकता है इसका। अगर 10 ग्राम है तो करोड़ों में बिकेगा। 50 डब्बे से जब मैंने मधुमक्खी पालन किया तो बैड लक कह ले, मेरा पहले साल में वो डब्बा खत्म हो गया। जो 20 थी वो मर गई। किसी भी गांव में चले गए, डब्बे लगा दिए तो लोग गांव में बोलते थे भाई आ गया, क्यों ला गई। और इसके लिए हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के रजौली गांव में, जहां खेतों के बीच में है भाई अपना ये मधुमक्खियों का फार्म। तो हम आ गए हैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में मधुमक्खी वाला के यहाँ, जहाँ सबसे पहले हमें बच्चे मिल गए। भाई आप लोग यहाँ पे शहद जानते हो कैसे बनता है? नहीं जानते? यहीं रहते हो ना? तुम जानते हो? जानते ही नहीं? किससे बनता है? जामुन। देखे हो? हम बनते नहीं देखे मुझे। अच्छा, यहाँ अंदर नहीं जाते क्या तुम लोग? जाते हो? हमारे पापा काम करते हैं। पापा काम करते हैं यहाँ पे। देखो यार मधुमक्खी से कैसे शहद बनता है, पहले तुम लोग कैसे बनता है? नहीं देखे। नहीं देखे? तुमको काट ली थी? नहीं, निपटा ली। इनको निपटा दी और तुम लोग को नहीं काटती? नहीं, हम तो भाग लिए। हम लोग चुप्पे आ रहे थे, भागे इनको इनके पीछे। अच्छा, तुम लोग नहीं भागे, ये भाग ली इसलिए इनको काट ली। अरे वाह यार, आओ हम लोग भी नहीं भागेंगे। अच्छा, भागेंगे तो काट लेंगे ना भागे मतलब। आओ, भागना नहीं कोई। तो भाई प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इन लोगों ने सबसे पहले हमें बी कीपिंग वेल पहना दिया, ताकि भाई मधुमक्खियां ना हमें काट ना पाए। थोड़ा सा दूर रखिए, डर लग रहा है। जब तक आप इनको नहीं छोड़ोगे तब तक ये नहीं छोड़ोगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि रानी मधुमक्खी नॉर्मल मधुमक्खियों से कितनी ज्यादा बड़ी होती है और उसके पास कितनी पावर होती है, और एक नॉर्मल मधुमक्खी को रानी मधुमक्खी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि मधुमक्खियों की ऐसी कौन सी चीज है जिसके 10 ग्राम का प्राइस सोने के बराबर होता है। और इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिसका आंसर स्कूल में भी नहीं बताया गया था, कि जो शहद होती है ना, ये मधुमक्खियों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है या उनकी वोमिट होती है। अब देखो, मधुमक्खियों के पास ना 2 पेट होते हैं। एक तो उनका खुद का डाइजेस्टिव स्टमक होता है, जहाँ पे वो खुद खाते हैं और फिर वहां से उन्हें एनर्जी मिलती है। और दूसरा वाला जो पेट होता है ना, वो होता है हनी पॉकेट। तो जब मधुमक्खियां कई सारे फ्लावर्स पे बैठ के वहां से नेक्टर इकट्ठा करती है ना, तो वो उसे अपने डाइजेस्टिव स्टमक में नहीं, उसे अपने हनी पॉकेट में स्टोर करती रहती हैं। और जब वो हनी पॉकेट फिल हो जाता है तो वो वापस अपनी बी हाइव में जाती हैं और उसे स्टोर नहीं करती हैं। जो वहां पे वर्कर बीज होती है ना, उनको माउथ टू माउथ अपना सारा का सारा नेक्टर उन्हें देती हैं, और वो फिर से वो सारा नेक्टर अपने हनी पॉकेट में स्टोर कर लेती है। और फिर वो वाली वर्कर बी दूसरी वर्कर बी को माउथ टू माउथ वही नेक्टर ट्रांसफर करेगी। और ये प्रोसेस 2 से 4 मधुमक्खियां बार बार करती हैं, जिससे उनके हनी पॉकेट का जो एंजाइम है ना, वो नेक्टर में मिल जाता है, और इससे नेक्टर का सारा पानी खत्म हो जाता है और वो गाढ़ा होके एट लास्ट हनी बन जाता है, जिसे सबसे लास्ट वाली वर्कर भी स्टोर कर देती। मतलब ना तो ये मधुमक्खियों की वोमिट है, ना तो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब चलते हैं और मिलते हैं अपनी रानी से। एक निकाले हम काटे? हाँ बिल्कुल, नहीं काटेंगे सर, निकालिए आप बस धीरे से, आराम से। और हाथ पे कोई आ जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पकड़ना, आपको हिलाना नहीं है। अब झटकोगे और भागोगे तो काटेंगे। आराम से। अब यही चीज़ नहीं करना है। अच्छा, यही चीज़ नहीं करना। लो मैं पकड़ा देता हूँ ना, आपको निकाल के दे दूँ आपको। यही चीज़ नहीं करना जो आप कर रहे थे सर। यही चीज़ करोगे तभी काटेंगे वो। अब नहीं काटेंगे आपको। अब आराम से निकालोगे, कुछ नहीं बोलेंगे। शांत स्वभाव की मधुमक्खियां होती है। जैसे पेड़ में लगा है तो नहीं काटती हूँ, जब आप कोई ढीला मारता है तभी वो अटैक करती है। पकड़ लीजिए, लग रहा है कोई उंगली पे आ जाएगी तो छूट जाएगा हमसे। अब छूट जाएंगे तब भी काटेंगे नहीं। डर तो लगता ही है यार। डर तो सर पहली बार में लगेगा इंसान को। मधुमक्खियां हैं, इनका भरोसा थोड़ी ना है कब काट लें। क्वीन जो होती है, जी, उसको कैसे पहचाना जाता है सर? क्वीन होती है गोल्डन कलर की, वो थोड़ी बड़ी होती है सर। हाँ। नॉर्मल मधुमक्खियों से बड़ी होती है। ये सर रानी है, देखिए सर, ये देखिए गोल्डन कलर की सर, बड़ी सी है। ये रानी मधुमक्खी है जी, इसको डंक नहीं होता सर। इसका काम एक ही है, बस ये पोलन ग्रेन खाती है और अंडे देती है 24 घंटे। एक दिन में 2000 से 2500 अंडे देती है सर। ये है सर अब हमारा सुपर बॉग, जो कि ये हमारा गेट है, इसी से आती है और जाती है। और बाकी बीज से इनका जो लाइफ स्पैन है ना, वो भी बहुत ज्यादा होता है। जो नॉर्मल बीज होती है ना, वो 30 से 40 दिनों तक की जिंदा रहती है, लेकिन क्वीन बी का जो लाइफ स्पैन है वो भाई 2 से 3 साल का होता है। रानी की लाइफ होती है 3 साल।
नॉर्मल साल। मधुमक्खियों की 45 दिन। और उसके बाद आते हैं ड्रोन्स। ये इकलौते मेल होते हैं जिनका मेन काम सिर्फ मेटिंग करना होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं अपने वर्कर्स, और पूरे मधुमक्खी के छत्ते में सबसे ज्यादा काम इन्हीं का होता है। और ये जो रानी होती है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और पूरी की पूरी सोसाइटी को रानी के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। अब नॉर्मल मधुमक्खी रानी बनती कैसी है? देखो, जब बहुत सारे एग्स होते हैं ना एक ही जगह पे, तो नर्सेज होती है वहाँ पे, और नर्सेज का काम होता है उन एग्स को फीड करवाना। तो नर्सेज क्या करती हैं, वो कुछ कुछ एग्स को चूज करती है और उन्हें एक्स्ट्रा फीडिंग करवाती हैं, और फिर वो जो 2-3 एग्स होते हैं ना, वो ज्यादा डेवलप होके बड़ी मधुमक्खी बन जाते हैं, और फिर उनकी आपस में लड़ाई होती है, और जो सबसे लास्ट में बचता है ना, वही होती है अपनी ये रानी। और उसके बाद जो आपको ये बी हाइव्स नॉर्मल बॉक्स की तरह दिखाई पड़ती है ना भाई, ह्यूमन से ज्यादा एडवांस तरीके से मधुमक्खियां इसके अंदर रहती है कि किसी भी मधुमक्खी की डेथ होते ही जो गार्ड्स होते हैं ना, वो सबसे पहले उसकी बॉडी को बी हाइव से बाहर फेंक देते हैं। तब ये सबसे पहला काम होता है इनका नर्स का, उसके बाद गार्ड का काम करती है, फिर फील्ड में काम करती है। तो गार्ड का काम क्या होता है गेट पे होता है, जैसे ये गेट पे बैठी है ना सर, ऐसे ही अगर अंदर कोई मर जाएगा तो ये लोग उठा के बाहर फेंक देंगे उनको। इनके बॉक्स के अंदर कोई गंदगी नहीं मिलेगी सर आपको, पूरा और ये सबसे पहला वाला जो प्रोसेस है नर्स का, उसमें क्या करना रहता है इन्हें? इनको बच्चों को फीड कराना रहता है सर। अच्छा, सिर्फ अंदर का ही काम रहता है, जी, जी। बच्चों को फीड कराना जी, रहता जी, है। जी, बच्चों को उसके feed बाद वो कराना। गार्ड का काम करती है, उसके गेट बाद पे खड़े रहते हाँ, हैं, सर, और उसके बाद वो फील्ड में काम करती है। उसके बाद फील्ड में काम करती हैं कि फील्ड में बाहर काम निकल करती करके। है, जी। और फील्ड में भी काम करने का तरीका अलग है, जैसे कि इनको एक मधुमक्खी गई, इसको फ्लोरा मिला यहाँ पे बहुत सारा, तो एक डांस करती है जिससे सिग्नल जाता है इनको कि मतलब बाकी मधुमक्खियों को ये पे फ्लोरा है सर, यहाँ पे आइए और कलेक्ट कीजिए। और इसी वजह से ये बाकी इंसेक्ट से बिल्कुल अलग होती हैं, जिसलिए इन्हें वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट इंसेक्ट कहा जाता है। बहुत एडवांस है, लगता है सिर्फ छोटा सा, बाकी इसके अंदर पूरी सोसाइटी, जी, गार्ड्स जी, जी। लगे हुए, पूरे नर्सेस लगी मतलब हुई हैं। इंसानों जैसा काम है इनका, और इंसानों से ज्यादा सफाई रखते हैं ये लोग अपने घर में। और भाई जो अपने ये वाला फार्म है ना, ये है अपने निमित सिंह जी का, जिन्होंने बीटेक कंप्लीट करने के बाद इस फार्म की स्टार्टिंग करी, जिसका आइडिया बड़ा जबरदस्त था। मधुमक्खी पालन करने का विचार मुझे इसलिए आया क्योंकि जब हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरे को ये था कि अपना स्टार्टअप करना है, बट लेकिन हमको तब तक ही नहीं पता कि कौन सा स्टार्टअप करना है। इनके मन में था कि भाई कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करना है ना जिसमें सबसे कम पैसे लगे और उसका मटेरियल खराब भी ना हो। सबसे पहले हमने इसलिए चुना इसको क्योंकि इसमें जमीन की आवश्यकता नहीं थी, कि कम पैसे में इस काम को हम कर सकते थे। तीसरा ये था कि पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट जो खेत से निकलने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद कभी खराब नहीं होता। तब इन्हें जाके पता चला कि भाई हनी इकलौता ऐसा फार्म मटेरियल है ना जो सबसे ज्यादा दिनों तक टिकता है, खराब नहीं होता। बाकी जितनी भी चीजें फार्म से निकलती है ना, जैसे सब्जियां ही हो गई, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद खराब हो जाती हैं। और अगर भाई अवार्ड्स की बात करें ना, तो इनके पास अब इतने अवार्ड्स हो चुके हैं कि इनके ऑफिस में जगह कम पड़ चुकी है। और जो ये नरेंद्र मोदी जी का शो आता है ना, मन की बात, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने इनको हाईलाइट किया था। और ये निकाल कर ये कलेक्ट कैसे किया जाता है इसमें? सर कलेक्ट करने के लिए हमारे पास मशीन है, हम लोगों ने ऐसे झाड़ दिया इसको, अच्छा। और अब इसको मशीन में डालेंगे, ले आओ पाउंड मशीन में। अच्छा, ये छोड़ती तो काटती नहीं है? नहीं काटती नहीं है सर। एक क्वेश्चन ये है जी जी सर। कि जैसे घर में भी थी, हमको बचपन में एक बार बहुत काटती सारी हैं। मिलकर के काटी थी, काटते हैं सर। तब तो हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ पास गए थे उसके हम। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि काटती नहीं? नहीं काटते हैं सर, ये भी काटते हैं। अब इसको करना ही है, बस चलाना है इसको, 2 से 3 मिनट चलाएंगे तो शहद निकल जाएगा। अभी इसमें शहद नहीं है और ना निकलता, ये हवा के जैसे शहद निकल जाता है। देखिए साइड में शहद निकल रहा है, जो भी है सारा साइड कलेक्ट होके नीचे चला जाता है। नीचे चला जाता है, फिर नीचे हम लोग ये खोल के निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके अलग अलग फ्लेवर्स के शहद बनते कैसे हैं। तो देखो भाई, इंडिया जो है ना, इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के फ्लोरास पाए जाते हैं। जैसे यूपी में मस्टर्ड बहुत ज्यादा होता है, यूकेलिप्टस बहुत ज्यादा होता है। यूपी में ही मथुरा और वृंदावन साइड जाओगे आप, तो वहाँ पे नीम बहुत ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान साइड अजवाइन की खेती बहुत ज्यादा होती है। अगर आप श्रीनगर साइड जाओगे तो वहाँ पे अकेशिया प्लांट बहुत ज्यादा आपको दिख जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो मधुमक्खियों के आपको बॉक्सेस दिखाई पड़ते हैं ना, बी हाइव्स, इनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट किया जाता है ट्रक्स में रख के, वो भी रात में, क्योंकि रात में मधुमक्खियां सबसे ज्यादा शांत होती हैं। और देखो, जब मधुमक्खी उड़ती है ना, तो वो अपने छत्ते से 3 किलोमीटर के रेडियस तक ही उड़ पाती है। और उस 3 किलोमीटर के रेडियस में जो प्लांट या फ्लावर सबसे ज्यादा मेजोरिटी में रहेगा ना, वहां पे जो हनी इकट्ठा करी जाएगी वो उसी फ्लावर की ही हनी होगी। जैसे मथुरा में 10-10 किलोमीटर के रेडियस में नीम की बाग है, तो वहां पे जब ये अपनी माइग्रेट करके बी हाइव्स लगाएंगे ना, तो वहां पे नीम हनी तैयार हो। जैसे उसी टाइम पे बाराबंकी में बहुत ज्यादा मस्टर्ड है, तो वहां पे जो बी हाइव्स लगेंगे ना, वहां पे मस्टर्ड हनी तैयार होगा। श्रीनगर की हाइव्स से जो निकाला जाएगा वो होगा अकेशिया हनी, और उन सारी हनी को अलग अलग स्टेट से इकट्ठा करके उसकी फाइनल प्रोसेसिंग यही लखनऊ में करी जाती है। और इसीलिए यहाँ पे इतने
इतने सारे फ्लेवर्स के शहद दिखाई पड़ते हैं जो कि ऑर्गेनिकली बी से ही बनाए गए हैं। ये सब बाहर से लाए गए हैं? हाँ सर, ये फील्ड से निकला हुआ है सर सारा। मतलब यहाँ से नहीं है बाराबंकी? मतलब बाराबंकी से ही है, जैसे रामनगर साइड हो गया, बहराइच हो गया, अलग अलग जगहों से, मतलब बाराबंकी में ही अलग वहाँ ये फ्लावर्स लगे हुए जी जी, अलग अलग फ्लोरा का निकला। यूकलिप्टस अपने यहाँ निकला हुआ है। ये अपना तुलसी का है जो कि आता है वहाँ से सोनभद्र साइड से, जो रोड साइड तुलसी से वन तुलसी। अच्छा, वन तुलसी। जी जी, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है सर। अपना जामुन हो गया और अपना बेर का शहद हो गया सर। अच्छा, बकेट्स में वहाँ से जो हाँ, जो फील्ड में निकलता है वो बकेट में आता है, इस तरह के बकेट में शहद आता है। इसमें अलग अलग फ्लेवर? हाँ, अलग अलग फ्लेवर का शहद है, जैसे यूकेलिप्टस हो गया सर, अकेसिया हो गया, यहाँ पे तुलसी का अलग अलग शहद है। प्रकार के? जी जी। और सर ये मधुमक्खी पे जो हम लोग पहला काम करते हैं कि ये है सीट, मोम सीट होता है, जो कि ये छत्ता ही है, इसको हम लोग लगा देंगे बॉक्स में। ये बना बनाया आता है? हाँ, बना बनाया हम, खरीदते हैं? जी जी, ये मोम का बना है, हम लोग खुद बनाते हैं सर इसको मशीन से। तो इसको हम लगा देंगे बॉक्स में और 2 से 3 दिन में चिपा के पूरा मोटा कर देंगे, जैसे कि ये इस तरह का हो फर्स्ट जाएगा। प्रोसेस जो हम लोग खुद जी, जी, देंगे, जी, जी, सेकंड ये खुद कर लेंगे रेडी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका सारा का सारा जो हनी होता है ना, उसकी प्रोसेसिंग इन्हीं के फार्म में होती है। उसे फिल्टर करने से लेके उसकी पैकेजिंग तक सब कुछ इन हाउस होता है। और ये जो हनी पैकेजिंग का सारा प्रोसेस होता है ना, वो लोकल विमेन्स करती हैं, उसके साथ विधवा औरतें भी करती हैं, जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो भाई अब चल के टेस्ट करते हैं इनके अलग अलग फ्लेवर्स के हनी को। ये जामुन का है और ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है सर। ये जी सर, जामुन का शहद शुगर पेशेंट खा सकते हैं। नॉर्मली शुगर पेशेंट शहद नहीं खाना चाहता है, उसके लिए जामुन का शहद बहुत बेस्ट है सर। ये अजवाइन का है सर। अजवाइन। ये सबसे ज्यादा डिफरेंट है। जामुन वाला सबसे अलग था और ये अजवाइन वाला। ये अकेसिया का है सर, एक ही जगह पे होता है बस। अलग अलग स्टेट्स का। खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इतने अलग अलग फ्लेवर्स हैं। ये सबसे अलग है। हाँ, सबसे कॉस्टली और सबसे अलग है सर। इसका कितना, 1 kg कितना का है? 2000। अच्छा, 2000 रुपीज़ भाई। 1 kg 2000 रुपीज़ नीम वाला। इसका टेस्ट का डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सर। ये सबसे अलग है। हाँ, लेकिन वैसा कड़वा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बस कसीलापन थोड़ा सा लग रहा है कि डिफरेंट है। तो अब देखते हैं कि मधुमक्खियों की वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका प्राइस भाई सोने के बराबर होता है। तो देखो, जिस चीज से ह्यूमंस को प्रॉब्लम है ना, वही चीज सबसे ज्यादा महंगी होती है, और वो है मधुमक्खियों का डंक। और सबसे महंगा इसका बिकता है डंक। डंक अलग से बिकते हैं? डंक सबसे महंगा बिकता है इसका। अगर 10 ग्राम है तो करोड़ों में बिकेगा। इसका परपोलिस है वो भी महंगा है, पोलन ग्रेन है वो भी महंगा है, सारी चीजें महंगी। शहद से महंगी सारी चीजें हैं। शहद सबसे सस्ता प्रोडक्ट है इसमें। मतलब मधुमक्खियों से रिलेटेड शहद सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, बाकी और सारी चीजें शहद से महंगी। बैग से वो भी महंगा है। लेकिन एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कोई भी फार्मर मधुमक्खियों के डंक को इकट्ठा ही नहीं करता है, क्योंकि अगर आप मधुमक्खियों का डंक इकट्ठा करोगे ना, तो उन मधुमक्खियों की डेथ हो जाती है तुरंत ही। अब इसके लिए हर फार्म में ऐसे वेनम कलेक्टर्स होते हैं जिसमें कुछ वोल्टेज का करंट चलाया जाता है और इसे छत्ते के बाहर रख दिया जाता है, जिससे जब मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आती है ना, उन्हें हल्का सा करंट लगता है, उनका डंक बाहर आ जाता है, लेकिन उससे मधुमक्खियों की डेथ हो जाती है। इसीलिए ये डिवाइस फार्म में सिर्फ रखा ही हुआ रहता है, इसका यूज कोई भी फार्म ओनर नहीं करता है, क्योंकि इससे बहुत मास लेवल पे मधुमक्खियों की डेथ हो जाती है। और ये इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि इनके वेनम का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, इसीलिए इसकी प्राइस लाखों में होता है। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई इसका नाम मधुमक्खी वाला ही क्यों रखा? नाम कैसे रखा आपने मधुमक्खी? बेसिकली होता क्या था कि जब हम लोग अपने खेतों में जाते थे और डब्बे वहाँ लगाते थे, गांव में लोग दूध वाले को दूध वाला बोलते हैं, तो लोग गांव में बोलते थे भाई मधुमक्खी वाला आ गया, मधुमक्खी वाला आ गया, क्योंकि हम लोग डब्बे लगाते थे गाँव में जाके। अरे देखो, मधुमक्खी वाला आ गया, जल्दी चलो। अरे मधुमक्खी वाला आ गया। हाँ जी, बिल्कुल असली शहद है। भैया मधुमक्खी वाले को बुला दो, मधुमक्खी वाले को बुला दो। तो जब लोग मधुमक्खी वाला ही बोलने लगे, तो हमने इसी को अपना ब्रांड नेम बना लिया। और यहाँ पे सिर्फ बी फार्मिंग नहीं होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जैसे नेशनल बी बोर्ड की ट्रेनिंग भी इधर ही होती है। कोई भी अगर बी कीपिंग के बारे में देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो हमारे फार्म पे आए, देखे समझे, एजुकेट हो, अपने बच्चों को दिखाए, बताए, तो लोग अवेयर होंगे, लोग जानेंगे कैसे कहाँ से हनी आता है, क्या बी की लाइफ साइकिल है। आउटिंग भी होगी लोगों की, लोग देखें। इसका कोई कॉस्ट हम नहीं लेते हैं किसी से, कोई चार्जेबल नहीं होता, आप आके देख सकते हैं। और ऐसे निमित सिंह जी ने मधुमक्खी वाला की स्टार्टिंग करी, हमें इतने सारे फ्लेवर का शहद खिलाया और आपको भी खिला रहे हैं, और एक ऐसे की इंसेक्ट को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल करने में। तो सैल्यूट है अपने निमित सिंह जी को मधुमक्खी वाला के लिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए एपिसोड में, नई स्टोरी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो से रिलेटेड जो फीडबैक हो उसे आप कमेंट जरूर कर देना। नए नए टॉपिक जो आपको लगता होगा हम उसे कवर करें, उसे भी कमेंट कर देना।
तब तक के लिए नमस्कार एंड बी यूनिक।